हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक यदुवंशी अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स विद दीपक सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जेल प्रहरी भर्ती के लिए स्पेशल मैथ्स समय एवं कार्य पार्ट 4 स्टार्ट कर रहा हूं दोस्तों। ठीक, तो आगे के टाइप में कंटिन्यू करूंगा। जिन्होंने पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखा है पहले वे देख कर आए, उसके बाद पार्ट 4 कंटिन्यू करें। दोस्तों हेडिंग डालो टाइप चेंज। टाइप चेंज और पहला क्वेश्चन, ए बी सी किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं यदि बी तथा सी मिलकर मिलकर 20 दिनों में करे और सी अकेला इस कार्य को 30 दिनों में करे तो बताइए ए इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। ए बी सी किसी कार्य को 12 दिनों में, बी तथा सी इसे 20 दिनों में, ठीक, और सी अकेला इसे 30 दिनों में करता है। ठीक है दोस्तों, तो ए बी सी किसी कार्य को कितने दिनों में? 12 दिनों में। ऐसे बोला है ए बी सी मिलकर या ए बी सी किसी कार्य को 12 दिनों में। अगर क्रमशः नहीं बोला, ध्यान से सुनना, अगर क्रमशः नहीं बोला मतलब तीनों मिलकर बोला है। तो ए बी सी किसी कार्य को 12 दिनों में मतलब तीनों मिलकर। अगर यहाँ कहीं पे क्रमशः दे देता तो फिर अलग अलग उनके दिन भी देता। ठीक, तो ए बी सी 12 दिन में और बी तथा सी ये बी सी मिलकर कितने दिनों में? 20 दिनों में। भाई बी सी मिलकर कितने दिनों में? ये 20 दिनों में। ठीक, और सी अकेला ये 30 दिनों में। ये तो क्वेश्चन में दिया, यहाँ तक जो है करे तक ये 2 लाइन ये इतनी सी है कि ए बी सी मिलकर 12 दिनों में, बी सी मिलकर 20 दिनों में और सी 30 दिनों में। फिर वही एलसीएम लेंगे। तो देखो एलसीएम कैसे लेंगे, ये 12, 20 और 30 का एलसीएम लेना है। ठीक, तो 2 से काट दो 2 से। 2 छंग 12, 2 एकम 2 0, फिर 2 एकम 2 कतरा बच्चा 1 और 2 पंजे 10। भाई 2 से काटा, 2 छंग 12, 2 एकम 2 0 ऐसे कैसे ही, 2 एकम 2 2 पंजे 10। ठीक, अभी भी 2 से काटा, 2 से काट दो, कोई दिक्कत नहीं। 2 तिया 6, 2 पंजे 10 15 ऐसे कैसे। अब क्या करो, 3 से काट दो, ये भी 3 से कट रहा है, ये 3 है तो 3 से काट दो। 3 एकम 3, 5 एक ऐसा कैसे ही, और 5 तिया 3 पंजे 15, 5 तिया नहीं 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 5 ऐसा कैसे ही, और 3 पंजे 15। अब देखो 5 है, 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब क्या करना है, इन सबका गुणा करना है। 5 तिया 15, 15 दूना 30 और 30 दूना 60। 5 तिया 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60। तो इन सब का गुणा करा तो कितना आया? 60। एलसीएम कितना आया? 60, या कॉमन पहाड़ा क्या हुआ? 60 आ गया। 12 के पहाड़े में 60 कितनी बार में? देखो अभी लड्डू खिलाएंगे, अभी तो सिर्फ अभी यहाँ देखो क्या आ रहा है कि 12 के पहाड़े में 60 कितनी बार में? 5 बार में। 12 पंजे 60। 20 के पहाड़े में 60 कितनी बार में? 20 तिया 60। ठीक, और 30 के पहाड़े में 60 कितनी बार में? तो 30 दूना 60। 12 पंजे 60
20 तिया 60 और 30 दूना 60। ठीक, आ जाओ लड्डू, अब रसगुल्ले खाएंगे। ये सी ने कितने रसगुल्ले खाए, कितने खाए यहाँ पर, सी ने कितने रसगुल्ले खाए, ये 2 खाए। ये खाए कि नहीं खाए, ये 2 दिख रहा। सी ने कितने रसगुल्ले खाए, 2। अगर सी ने यहां पर 2 रसगुल्ले खाए तो यहां भी कितना खाएगा, 2 ही खाएगा। अगर सी ने यहां पर 2 रसगुल्ले खाए तो यहां भी कितना खाएगा, 2। लेकिन ये दोनों मिलकर कितने रसगुल्ले खाते हैं, 3। कितने खाते दोनों मिलकर भाई, बीसी मिलकर कितने खाते, 3। तो 3 में से सी ने 2 खा लिया तो कितना बचा, 1। बचा कि नहीं बचा भाई, दोनों मिलकर 3 खाते, 3 में से सी ने 2 खा लिया, इधर से इधर 2 खा लिया तो बचा कितना, 1। अगर सी ने यहां पर 2 खाया तो यहां भी 2 ही लड्डू खाएगा, 2 ही रसगुल्ले खाएगा। और बी ने अगर 1 यहां खाया तो यहां भी 1 ही खाएगा। ये तीनों मिलकर कितने रसगुल्ले खाते हैं, 5। 5 में से बी सी ने कितने खा लिए, 3। 2 और 1 3, तो 5 में से 3 खा लिए तो कितने बचे, कितने बचे, ये 2 बचे भाई। टोटल 5 है, 5 में से इन दोनों ने 3 खा लिए तो कितने बचे, 2। फिर से लड्डू बांटेंगे, देखो 12 के पहाड़े में 60 कितनी बार में, 5 बार में, 12 पंजे 60। 20 के पहाड़े में 60 कितनी बार में, 3 बार में, 20 तिया 60। और 30 के पहाड़े में 60 कितनी बार में, 2 बार में। यहाँ सी कितने लड्डू खा रहा है, 2 लड्डू, तो बस माथे पे लिख दो ये, सी ने 2 लड्डू खाए। अगर सी ने यहाँ 2 लड्डू खाए तो यहाँ भी कितने लड्डू खाएगा, 2 ही लड्डू खाएगा। दोनों मिलकर खाते कितने लड्डू है, 3। 3 में से इसने 2 खा लिए तो कितना बचा, 1। भाई दोनों मिलकर, बी सी मिलकर 3 खाते, 3 में से इस सी ने 2 खा लिए तो बचा कितना, 1। 2 और 1 3, ये 3। अगर सी ने यहाँ 2 लड्डू खाए तो यहाँ भी 2 खाएगा और बी ने यहाँ 1 लड्डू खाया तो यहाँ भी 1 खाएगा। तीनों मिलकर खाते कितने लड्डू है, 5। 5 में से इन दोनों ने कितने खा लिए, 3। तो 5 में से 3 खा लिए तो कितने बचे, तो ये 2 बचे। ठीक, तो ये आ गया 2। और पूछा किसका उसने, कि ए इस कार्य को, ए का पूछा है, ए इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो ए कितने लड्डू खा रहा है, 2 लड्डू खा रहा है 1 दिन में, और खाने कितने लड्डू है, 60। एक दिन में कितने लड्डू खा रहा है, 2, और खाने कितने हैं, 60। तो काट दो, 2 तिया 6, तो आंसर कितने, 30 दिनों में। तो ए 1 दिन में 2 लड्डू खा रहा है तो 60 लड्डू 30 दिन में खाएगा। सीधा सा डिवाइड कर दो आंसर, तो ये क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। ये पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, ठीक। तो स्क्रीनशॉट लो या फिर अपने नोट्स बनाओ, मैं रुका हूँ अभी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में तथा बी और सी मिलकर इसे 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर इसे 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ए अकेला
ए अकेला इसे कितने दिनों में करेगा। ठीक, तो देखो अब क्वेश्चन इस टाइप से है कि ए बी मिलकर 8 दिनों में, बी और सी मिलकर इसे 12 दिनों में, ठीक, और तीनों एक साथ मिलकर इसे कितने दिनों में, 6 दिनों में। अब देखना कैसे लिखेंगे, ए और बी मिलकर, तो ये मिलकर हो गया प्लस में कितने, 8। फिर क्या बोला है, बी और सी मिलकर, ये बी सी 12 दिनों में, और तीनों मिलकर, तीन कौन है, ए बी और सी, ये तीन तो है, डी कहीं से कहीं तक है ही नहीं, तो तीनों मिलकर कितने दिनों में, 6 दिनों में। भाई ए बी मिलकर 8 दिनों में, बी सी मिलकर 12 दिनों में, और तीनों मिलकर, ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिनों में, 6 दिनों में। अब देखो इसका एलसीएम, अब आपको पता है 8 तिया 24, 12 दूना 24, 6 चौक 24, तीनों के कॉमन पहाड़े में क्या आ रहा है, 24, फिर भी नहीं आए तो ऐसे निकालना है एलसीएम। 2 से काटा, 2 चौक 8, 2 इच्छंग 12 और 2 तिया 6, फिर 2 से काटो, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 3 ऐसे कैसी, ठीक, 2 दिख रहा, 2 से काट दो, 2 एक कम 2, 3 ऐसे कैसी, और फिर 3 से काट दो, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, तो 2 से काटा, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 तिया 6, फिर 2 से काटा, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 3 ऐसे कैसे, फिर 2 था तो 2 हटा दिया, फिर 3 से काटा, इस टाइप से हो गया। तो 3 दूना 6, 6 दूना 12 और 12 दूना 24, 3 दूना 6, 6 दूना 12 और 12 दूना 24, तो एलसीएम कितना आ गया, 24। ये कितना आया, 24। 8 के पहाड़े में 24 कितनी बार में आएगा, 8 तिया 24, 8 तिया 24, और 12 के पहाड़े में 24 कितनी बार में आएगा, 12 दूना 24, और 6 के पहाड़े में 24 कितनी बार में आएगा, 6 चौक 24, 8 तिया 24, 12 दूना 24 और 6 चौक 24। ठीक, अब लड्डू बांटना है। भाई देखो अब यहाँ से लड्डू बांटेंगे तो अभी कहीं पता ही नहीं चल रहा कि इसको 2 दे, कि इसको 3 दे, कि इसको 1 दे, लेकिन यहाँ से पता चल रहा है कि ये 2 है। लड्डू कैसे बांटना है, आपको स्टार्टिंग कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से सेटिस्फाई हो वहीं से करना। ये 2 है तो मैंने इसको 1 लड्डू दिया और इसको 1 लड्डू दिया। भाई 2 है, दोनों को 1-1 दे दो, आधा आधा नहीं देना है। ठीक, अभी 1-1 दे दिया तो ये 2। ठीक, आगे गए, अगर बी ने यहाँ पर 1 लड्डू लिया तो यहाँ भी 1 ही लेगा। अगर बी ने यहाँ पर 1 लड्डू लिया है तो यहाँ भी 1 ही लेगा। दोनों मिलकर कितने लड्डू खाते हैं, 3। 3 में से बी ने 1 ले लिया तो कितना बचा, 2। भाई 3 में से बी ने 1 ले लिया तो 3 में से 1 ले लिया तो कितना बचा, 2। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अगर बी ने यहाँ पर कितने लड्डू, 1 लड्डू। ए ने यहाँ पर कितना लड्डू, 2 लड्डू। ठीक, ए ने अगर यहाँ पर 2 लड्डू लिया तो यहाँ भी 2 लड्डू। बी ने 1-1 ले लेगा तो यहाँ भी 1। टोटल कितने लड्डू है, 4। तीनों मिलकर कितने खाते हैं, 4। 4 में से इसने 3 ले लिया तो यहाँ कितना बचा, 1। तो 1, 2, 3 और 1 कितना, टोटल 4। भाई 4 हो गए तो यहाँ भी 4 है, मतलब सेटिस्फाई हो गया, बराबर लड्डू बढ़ गए। फिर से बांट देते हैं, बराबर लड्डू बांट दो, सेटिस्फाई कर दो और काट के आंसर ले आओ बस। बी सी मिलकर कितने आए, यहाँ पर 2 लड्डू खा रहे, दोनों को 1-1 दे दिया। भाई इक्वल दे दिया। अगर बी ने यहाँ पर 1 लड्डू तो यहाँ भी कितना लड्डू, 1। तो यहाँ भी कितना लड्डू, 1। जितनी जगह भी बी है, अगर यहाँ पर 1 है तो हर जगह 1-1 आएगा बी। सी ने यहाँ पर कितने लड्डू लिए, 1। तो यहाँ भी कितना लेगा, 1। भाई कितना लेगा यहाँ पर, 1। लेकिन अभी ए का तो क्लियर है ही नहीं। ठीक, अभी क्लियर है नहीं, लेकिन हो सकता है भाई इन दोनों का हो गया 2 लड्डू, तो बचे कितने इसके, ये 2। ठीक, फिर से देखो, बस लड्डू बांटने सीखना है। लड्डू नहीं बांटते है तो गुलाब जामुन बांट देना, लेकिन बांटना जरूर। ठीक, तो बी सी 2 लड्डू खाते हैं, दोनों को 1-1 दे दिया, ये दे दिया 1-1। अगर बी ने यहाँ पर 2 लड्डू खाए तो यहाँ, सॉरी 1 लड्डू खाए तो यहाँ भी 1 लड्डू। सी ने 1 लड्डू खाए तो यहाँ भी 1 लड्डू। दोनों ने 2 लड्डू खा लिए, लेकिन तीनों मिलकर कितने खाते हैं, 4। तो 4 में से 2 खा लिए तो बचे कितने, 2। तो अगर ए ने यहाँ 2 खाया तो यहाँ भी कितने खाएगा, 2। और बी ने यहाँ 1 खाया तो यहाँ भी कितने खाएगा, 1। 2 और 1 3, देखो यहाँ पर 3 है। 2 और 1 कितना, 3, मतलब सेटिस्फाई हो गया, बराबर लड्डू बढ़ गए। अब पूछा किसका, ए अकेला। ठीक, ए अकेला कितने लड्डू खा रहा है एक दिन में, 2 लड्डू। कहीं पे भी ए देख लो 2 ही लड्डू खाएगा। तो ए का पूछा है, जितने लड्डू खा रहा है उससे डिवाइड कर दो। 2 खा रहा है, 2 एक कम 2, और 2 दूना
4, तो आंसर क्या आएगा 12 दिन, 12 दिनों में। तो ये अकेला कितने दिनों में काम को समाप्त करेगा? 12 दिनों में। ठीक, तो ये हो जाएगा ये अकेला 12 दिनों में काम को समाप्त करेगा। ठीक है दोस्तों, मान लो इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन ऐड कर देते हैं। A प्लस सी मिलकर कितने दिनों में कार्य समाप्त करेंगे? इसी क्वेश्चन में ए अकेले की जगह ये दे देते हैं कि ए प्लस सी मिलकर कितने दिनों में करेंगे, कि दोनों मिलकर। तो देखो ए का तो काम हो गया कि ये 12 दिनों में, अब उसने बोल दिया ए प्लस सी मिलकर। ठीक, तो ये तो 24 टोटल है अपना। ए कितने लड्डू खा रहा है यहाँ पर? 2 लड्डू। भाई ए कितने लड्डू खा रहा है? 2 लड्डू। और सी कितने खा रहा है यहाँ पर? 1 लड्डू। ए 2 लड्डू, सी 1 लड्डू। जितने लड्डू खाता लिख लो। 2 और 1 कितना? 3। 2 और 1 कितना हो गया? 3। भाई मिलकर बोला जितने जितने लड्डू खाते हैं उनको प्लस कर दो, फिर डिवाइड कर दो। 3 और 8 24। तो ए और सी मिलकर पूछ ले गलती से, क्वेश्चन में कुछ भी पूछ ले, आपको जो पूछे वो जोड़ के डिवाइड कर दो, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक, लेकिन हमारा आंसर क्या है? अभी ए अकेला पूछा तो ए से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये पूछा तो ए से ही डिवाइड करना है। अगर ये पूछ ले इसी क्वेश्चन में ए सी का, तो ए सी के लड्डू को जोड़ के डिवाइड कर दो। ठीक, तो अब देखो अगला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। लिखो क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। ए बी सी किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त करे। ए बी सी किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त करे तथा बी सी मिलकर 24 दिन में तथा बी अकेला 40 दिनों में समाप्त करे तो सी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? ठीक, तो ए बी सी किसी कार्य को 10 दिनों में, बी सी मिलकर 24 दिनों में और बी अकेला 40 दिनों में कार्य को समाप्त करे, तो सी अकेला इसे कितने दिनों में समाप्त करेगा? तो सी अकेला का आपको आंसर निकालना है। ठीक दोस्तों, तो इसको सॉल्व करके कमेंट में आंसर दो। करो, सॉल्व करो। ठीक, और दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक दोस्तों, हेडिंग डालो टाइप चेंज। टाइप चेंज, पहला क्वेश्चन, ए अकेला किसी कार्य को ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में
तथा बी अकेला इसे 15 दिनों में पूरा कर सकता है। 15 दिनों में पूरा कर सकता है। बी ने अकेले 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया तो शेष कार्य को ए अकेला कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो शेष कार्य को ए अकेला कितने दिनों में समाप्त करेगा। ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में। ठीक, देखो दोस्तों सॉल्यूशन, बी अकेला इसे 15 दिनों में। ठीक, तो ये इतना लिख देते फिर आगे बढ़ते। ए अकेला कितने दिनों में, 18 दिन में, और बी अकेला कितने दिनों में, 15 दिनों में। ये बोला उसने, अकेला अकेला अलग अलग। तो ए अकेला 18 दिन में, बी अकेला 15 दिन में। ठीक, और क्या बोला, बी ने अकेले 10 दिन काम करके छोड़ दिया। भाई छोड़ दिया मतलब चले गया। 10 दिन काम करा अकेले ने और चले गया, रिमूव हो गया उस काम से। तो 10 दिन कार्य करके छोड़ गया, वो चले गया। तो अभी इस पे बाद में आएंगे, पहले इसका एलसीएम लेते हैं। 18 और 15 का एलसीएम कितना, 90। 18 पंजे 90, 15 छग 90। ये देखो ऐसे 3 से काटो, तिछंग 18, 3 पंजे 15, तिछंग 18, 3 पंजे 15। अब देखो दोनों अलग अलग नंबर है, किसी भी कॉमन नंबर से नहीं कट रहा तो डायरेक्ट यहाँ से गुणा स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक, इस टाइप से। तो 5 छंगे 30 और 30 तिया 90, ये हो गया इस टाइप से। ये अलग अलग है, कॉमन से नहीं कट रहा तो आगे काटने की जरूरत ही नहीं है। 3 5 छंग 30, 30 तिया 90। तो एलसीएम कितना आया, 90। तो ये आ गया 90। 18 के पहाड़े में 90 कितनी बार में, 18 पंजे 90। ठीक, और 15 के पहाड़े में 90 कितनी बार में, 15 छंगे 90, 6 बार में। 18 पंजे 90, 15 छंग 90। अब देखो आगे बढ़ते हैं। 10 दिन किसने काम करा, बी ने अकेले 10 दिन काम करके छोड़ दिया। किसने करा, बी ने। ये है बी, कितने दिन करा, 10 दिन। तो बी एक दिन में कितने काम कर रहा है, 6 काम। और कितने दिन करा इसने, 10 दिन। तो 10 दिन में कितना काम करा, 60। देखना फिर से समझना, बी ने अकेले 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया। बी एक दिन में कितने काम कर रहा है, 6 काम कर रहा है। एक दिन में कितना काम कर रहा है, 6। और इसने कितने दिन तक करा, 10 दिन तक। तो एक दिन में 6, तो 10 दिन में कितना काम करा, 60। तो ये 60 काम करके छोड़कर चला गया। 60 काम करके छोड़कर चला गया। टोटल 90 काम था, 90 में से ये 60 करने के बाद चले गया, तो 60 काम कम हो गया। भाई चले गए ना, इतना करके तो माइनस कर देंगे। 0 में से 0 गया 0, 9 में 6 गया कितना, 3। ठीक, यहां तक फिर से देखो। एलसीएम कितना आया था, 90। 18 पंजे 90, 15 छंग 90। ये समझना लाइन को। बी ने अकेले 10 दिन काम करके छोड़ दिया। भाई 10 दिन काम करके छोड़ दिया। बी ने एक दिन में कितने काम कर रहा है, यहाँ पर 6 काम। एक दिन में कितना काम कर रहा है, 6। और कितने दिन तक करा, 10 दिन में। तो एक दिन में 6 काम, तो 10 दिन में कितने काम, 60 काम। भाई 10 दिन में कितने काम कर देगा बी, 60 काम। और जैसे ही 60 काम हुआ, ये छोड़कर चले गया, काम छोड़कर चले गया। तो टोटल काम 90 था, 90 में से 60 काम हो चुके हैं। तो शेष कितने बचे, तो घटा देंगे। तो 0 में से 0 और 9 में से 6 गया कितना, 3। तो ये क्या आया, अभी शेष काम आया। क्या आया, शेष काम। अभी आंसर नहीं आया, क्या आया, शेष काम। तो यही तो बोला है कि जो शेष काम है वो ए कितने दिन में करेगा। भाई शेष काम, ये शेष काम आ गया।
शेष काम ए कितने दिन में करेगा, तो ए एक दिन में कितने काम कर रहा है, 5 काम। भाई ए एक दिन में कितने काम कर रहा है, 5 काम। ठीक, तो 5 काम कर रहा है, तो इस 5 से डिवाइड, 5 एकम 5 और 5 छंगे 30, तो ए अकेला इस शेष काम को 6 दिन में करेगा और ये क्या होगा हमारा आंसर। भाई ए का पूछा, ए अकेला। ठीक, ए एक दिन में कितने काम कर रहा है, 5, और शेष काम कितना बचा था अपने पास, 30, 5 से डिवाइड करा, 5 छंग 30, तो जो शेष काम है ये ए करेगा कितने दिनों में, 6 दिनों। ठीक, लिखो इसको, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ए अकेला किसी कार्य को 15 दिनों में, बी अकेला 20 दिनों में बी ने अकेले 8 दिन कार्य करके छोड़ दिया, तो शेष काम को ए कितने दिन में करेगा। नंबर चेंज हो गया, क्वेश्चन पूरा ऐसा के ऐसे ही, कोई चेंज नहीं। ठीक, तो ए अकेला किसी काम को 15 दिनों में, बी अकेला उसे 20 दिनों में, और बी ने अकेले 8 दिन काम करके छोड़ दिया, तो शेष काम ए अकेला कितने दिनों में करेगा। ठीक, तो देखो क्वेश्चन, ये ए कितने दिनों में, 15 दिनों में, फिर बी कितने दिनों में, 20 दिनों में, ये 20, ये दिया है यहाँ तक। ठीक, एलसीएम कितना आएगा, 60, 15 चौके 60 और 20 दिया 60। अब तो 15-20 का एलसीएम याद ही रखो, बोला ना 60 वाला बहुत ज़्यादा आता है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही है। ठीक, तो ए अकेला 15 दिनों में और बी अकेला कितना, 20 दिनों में, एलसीएम कितना 60, 15 चौके 60 और 20 दिया 60। अब आ गया, बी ने अकेले 8 दिन काम करके छोड़ दिया, मतलब चले गया, 8 दिन काम करा और चले गया ये, तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3, एक दिन में 3 काम कर रहा है, और कितने दिन तक करा, 8 दिन तक। तो एक दिन में 3 काम, तो 8 दिन में कितने काम, 8 तिया 24। भाई एक दिन में 3 काम, तो 8 दिन में कितना, 8 तिया 24, जितने 24 काम हुआ, और ये क्या करा, छोड़कर चले गया। तो टोटल करना तो 60 था, इसने कितने करके चले गया, 24, तो माइनस कर देंगे 24। ठीक, अब घटा दो, इधर से एक उधार लिया 10 में से 4 गया कितना, 6। ठीक, अब इधर कितना बचा, 5 में से 2 गया कितना बचा, 3। तो ये क्या है, अभी शेष काम। भाई शेष बचा है काम, अब ये शेष बचा वो कौन करेगा, ए करेगा। तो यही पूछा है कि जो शेष काम है वो ये कितने दिन में करता, तो ये तो शेष काम आया है, अब कितने दिन में करेगा इस शेष काम को। देखो एक दिन में कितने काम कर रहा है, 4, तो एक दिन में 4 कर रहा है, तो 4 से डिवाइड कर दो, 4 एकम 4, 4 नामे 36, तो ये अकेला कितने दिन में करेगा, 9 दिनों में, और ये क्या होगा आंसर। तो जो शेष काम है उसको ए कितने दिन में करेगा, 9 दिन में। ठीक, लिखो इसको दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक, ठीक है दोस्तों, समझ में आया। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, तो अगला टाइप हम पढ़ेंगे अगले पार्ट में। ठीक, आज इतना ही दोस्तों। तो दोस्तों अपना चैनल मैथ्स विद दीपक सर को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।